अक्सर गैर मुस्लिम मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए हलाला जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हलाला होता क्या है, ये जानने से पहले हमें कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 230 के बारे में जानना होगा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कोई शौहर अगर अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक दे दे तो वो औरत उसके लिए हराम हो जाएगी जब तक कि वह औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले और वो शौहर उस बीवी को तलाक ना दे दे अपनी मर्जी से या इंतकाल ना कर जाए। यानी कि ये निकाह उसी तरह से होगा जिस तरीके से पहला निकाह हुआ है, यानी कि ना तो इसमें कोई टाइम की लिमिट होगी ना इसमें कोई शर्त होगी। अब जानते हैं उस हलाला वर्ड के बारे में जिसको इस्तेमाल करके इस्लाम को बदनाम और मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश की जाती है। कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को तलाक दे 3 मरतबा और उसके बाद भी ये दोनों साथ रहना चाहे तो बीवी ऐसी सूरत में किसी दूसरे मर्द से निकाह करेगी एक टाइम पीरियड तक के लिए, उसके बाद वो उससे तलाक ले लेगी। इस पूरी एक्टिविटी को कहते हैं हलाला। जबकि ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले को अरबी में मुहल्लिल कहा जाता है और परफॉर्म करवाने वाले या करवाने वाली को मुहल्लल कहा जाता है। और दर्जन भर सही हदीस से हमें ये बात मालूम होती है कि ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले पर और ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करवाने वाले पर या करवाने वाली पर अल्लाह ने लानत की है और अल्लाह के रसूल ने लानत की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसको अल्लाह के रसूल ने तैस अल मुस्तार का नाम दिया है, यानी कि किराए का बकरा या किराए का सांड कहा है। इन तमाम अहदीस को जमा करने के बाद अरबी में एक मुहावरा बनता है जिसको कहते हैं निका अल तैस अल मुस्तार, यानी कि किराए के सांड का निका। अपने दिमाग से मुसलमानों के खिलाफ भरी गई नफरत को निकाल करके देखिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी एक्टिविटी करने वाले पर और करवाने वाले पर लानत फरमा रहे हैं और ऐसी एक्टिविटी करने वाले को किराए का सांड कह रहे हैं, क्या वो हलाला करने की इजाजत दे सकते हैं? क्या ऐसी गंदगी को वो बढ़ावा दे सकते हैं?